सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? देखिए, भागवत जी में भगवान के स्वरूप का विविध रूपों से वर्णन किया गया है। वास्तविक जो स्वरूप हमें चित्रपट में दर्शन होता है, आप देख रहे हैं चित्रपट में ठाकुर जी का जितना भी दर्शन आप हम सबको होता है, वहां भगवान का मूल स्वरूप क्या है कि बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। मुकुट धारण किया हुआ है ठाकुर जी ने और वहां पर एक मोर का पंख है। वैजयंती माला धारण की हुई है। कर में अधरों में मुरली विराजमान है। कटी में पीताम्बर है। त्रिभंग ललित मेरे श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ में जय जयकारी बनाते हुए नित्य प्रति वृंदारण्य में प्रवेश करते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप लीला विग्रह है ये ऐसा है। लेकिन यहाँ महात्म्य में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया। यहाँ कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ध्यान से समझिएगा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्ण को हम नमन करते हैं, लेकिन वो कृष्ण है कैसा? सतचित आनंद रूप है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का परिचय। कृष्ण का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ एक जाति वाचक से हमको नहीं लगाना चाहिए। लीला विग्रह रूप में श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो श्री कृष्ण क्या है? साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्म ही अनेक रूपों में एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। एक ही ब्रह्म अनेक रूप में विभक्त हो जाता है। वो किसके लिए? बोले भक्तों के लिए। जब जब उसका जैसा मन होता है लीला विलास के लिए, वो यहाँ कभी राम बन के आता है, कभी कृष्ण बन के, कभी शिव बन के, कभी दुर्गा बन के। फिर हम नाना रूपों में बट जाते हैं कि हमारे इष्ट तो कृष्ण हैं, हमारे इष्ट तो शिव हैं, हमारे इष्ट तो गणेश हैं, हमारे इष्ट तो दुर्गा हैं। और आपस में ताना तानी हो जाती है। गणेश अलग है, शिव अलग है, दुर्गा अलग है। हमारी भेद बुद्धि है, क्योंकि हम द्वैत में जीवन यापन करते हैं। यह संसार क्या है? द्वैत सृजना है। यह हर चीज दो दिखेगी, रात दिन, हानि लाभ, जय विजय, द्वैत सृष्टि है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म को किसी ने द्वैत रूप में विभक्त किया। ममैवांशो जीवलोके, भगवान गीता में कहते हैं कि जीवात्मा मेरा अंश है और मैं अंशी हूं। लेकिन कहीं पर सोहम या फिर ब्रह्मास्मि, द्वैत और अद्वैत का इस जगत में बड़ा विचित्र खेल है। और जीवात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि जीवात्मा इस जंगल में भटक जाता है, वो कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। मतांतर में अटक के, जैसे मकड़ी जो है अपने जाल में लटक जाती है, फंस जाती है, ऐसी मानो कभी कभार ऐसा होता है कि शास्त्र सिद्धांतों के तंतुओं में हम लटक करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया, उस ब्रह्म के स्वरूप को कहा गया, वो ब्रह्म कैसा है? बोले सत स्वरूप है। सत क्या है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा, जो है उसका कभी अभाव नहीं है, जो हमेशा है, रहता है और रहेगा और था, उसका कभी अभाव नहीं है।
और जिसका अभाव है, जो है ही नहीं, जो कभी था ही नहीं, वो केवल भ्रम मात्र है, कुछ दिन दिखाई देगा। तो सत्य क्या है? सत्य वो वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। हम नहीं थे तब भी वो था, हम आज हैं तब भी वो है, हम नहीं रहेंगे तब भी वही रहेगा। आगे चतुश्लोकी में भगवान कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद सद असत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। ब्रह्मा जी को जब पूर्व में ज्ञान दिया था तो यही कहा था कि सृष्टि तो रचो तुम, इस प्रपंच में तुम जाओ तो सही, अर्थात कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए कर्ता का अभिमान न हो, कर्म का अभिमान न हो, भोक्ता का अभिमान न हो। इस अभिमान से रहित होकर के तुम ये देखो कि कर्ता कारिता कौन है? मुझ पर शासन करने वाला कोई है जिसने मुझे बनाया है और जो मेरा पालन सृजन कर रहा है और जो मुझे बिगाड़ने भी समर्थ है, बिगाड़ने में भी समर्थ है। बस उसको याद रखना। वो कौन है? बोले सत। उस सत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम क्या करते हैं? नुमः, नमस्कार करते हैं। ये श्री कृष्ण ऐसा वैसा श्री कृष्ण नहीं है कि केवल माखन चोरी की हो, गोपियों का चीर हरण किया हो, गोपियों के साथ में रास रचाया, हमने कृष्ण को तो इतना साधारण मान लिया। अरे भगवान साधारण हमारे लिए बने हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है। कृष्ण को कभी साधारण मत समझना, वो उनकी महानता है, वो दिव्यता है उस ब्रह्म की, कि जीवात्मा के सामने जब वो प्रस्तुत होता है तो भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान जब आते हैं तो बोलते हैं अवतार। श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार। अर्थात अवतार का अर्थ क्या होता है? अब नीचे, अवकार संस्कृत में अर्थ होता है नीचे, और तार का अर्थ होता है उतरना। अर्थात जीवात्मा ने एक दिन भगवान से कहा, प्रभु आप बहुत ऊंचे रहते हो, इसीलिए जब भी हम कहते हैं ना ऊपर है देखने वाला, अर्थात हमने भगवान को हमेशा सातवें आसमान पे रखा हुआ है। कभी हम मानते ही नहीं कि नीचे है। क्या कहते हैं? ऊपर वाला तुम्हें देख लेगा, ऊपर वाला सब देखता है, तो नीचे वाला कोई नहीं देखने वाला, इसका मतलब। इसलिए हम लोग बेफिक्रे हो गए हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर ही देखेगा, नीचे कोई है ही नहीं। ऊपर का अर्थ क्या होता है कि ईश्वर की सत्ता हमेशा ऊंची रहती है और जीव की सत्ता हमेशा नीची रहती है। लेकिन जब जीवात्मा जब परमात्मा में विलय हो जाता है तो फिर उसकी सत्ता एक ही हो जाती है, वो अलग नहीं रह जाता है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो सदैव विद्यमान रहता है, जिसकी सत्ता सदैव श्रेष्ठ बनी रहती है, तो सत्य स्वरूप वो परमात्मा। परमात्मा जब जीवात्मा के लिए, जीवात्मा जब उससे मिलना चाहता है तो वही परमात्मा नीचे उतर आता है, तो अवतार बन जाता है। भगवान कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने ऐसी लीला की, मानवोचित लीला की। मान लीजिए कोई आपके बीच में महापुरुष आ जाए, तो जब तक उनके क्रियाकलाप ना देखो तो आप क्या समझोगे? अरे बड़े महात्मा हैं। तो आपके दिमाग में चलता होगा कि महात्मा कुछ अलग प्रकार से खाते होंगे, अलग प्रकार से उनकी रहनी होगी, हमारे जैसे चलते होंगे कि नहीं। और जब 2-4 दिन साथ में रहो, अरे ये तो हमारे जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही रहते हैं, देखो देखो हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारी तरह ही सोते हैं। तो इनमें और हम में भिन्नता क्या है? जब बहुत दिनों तक कोई महात्माओं के संग में रहने लगता है तो महात्माओं का निरादर सबसे ज्यादा जो नजदीक वाले करते हैं ना, दूर वाला कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब बहुत नजदीक में हो गए ना, अब वो महिमा खत्म हो गई। ऐसे ही जब परमात्मा भी जब बहुत नजदीक हो गया, इतना हल्का हो गया कि हमसे भी हल्की लीलाएं, हल्के चरित्र जब हो गए, बोले कि देखो देखो ऐसा काम तो हम भी नहीं कर सकते, और देखो इसने क्या किया, मटकी पर पत्थर मारता है, घर घर में जाके चोरी करता है। अरे 1-2 घर में तो बात अलग थी, या तो घर घर में जाके चोरी करता है, तो फिर हम लोग क्या समझते हैं? ये हमारे जैसे ही है। अच्छा, बात लगती भी बराबरी की है। पीड़ित व्यक्ति को कोई पीड़ित व्यक्ति ही समझावे तो बात समझ में आएगी, जिसने दुख ना भोगा हो। जैसे जो जननी होती है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो अगर कोई सलाह लेगी तो जननी से ही सलाह लेगी। जिसने बच्चे को गर्भ में धारण करने का दुख सुख अनुभव नहीं है जिसको, उसकी बात उस जननी को नहीं लगेगी, वो कहेगी तुम क्या जानो।
बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखने का दुख क्या होता है तुम क्या जानो बहन। ऐसे ही परमात्मा भी ये विचार करता है कि जीवात्मा को बिल्कुल ये लगे कि ये मेरा है, ये अपना है। इसलिए परमात्मा इतने सहज हो गए कि वो सत्य स्वरूप होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि ये असत है, अर्थात ये ईश्वर नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन है वो ईश्वर ही। तो ऐसे सत्स्वरूप भगवान के चरणों में वंदन। चित स्वरूप, चित का अर्थ क्या है? बोले चैतन्य रूप है वो। हम जो बोल रहे हैं कौन बुलवा रहा है? हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो कौन सुन रहा है? ध्रुव जी महाराज ने एक बड़ी बात कही, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधाम्ना। जो मेरे अंतःकरण में बैठ करके बुलवा रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, आज वही मेरे सामने दृष्टिगोचर है, मैं उसको वंदन करता हूं। ये चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। आनंद का लक्षण क्या है? जो सदैव एक जैसा रहे, उसमें कोई विकार न हो। विकार रहित स्थिति का नाम होता है आनंद। हम कहते हैं सुख मिल गया, तो सुख के साथ में दुख लगा हुआ है, लेकिन जब कोई कहता है कि आनंद आ गया, आनंद मिल गया, अब आनंद के बाद न सुख रहता है न दुख रहता है, आनंद बड़ी ऊंची अवस्था है। अब उसमें कोई किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में देखेंगे, महापुरुष सदैव एक से रहेंगे, उनका मन सदैव प्रसन्न रहेगा, उनके जीवन में सदैव प्रसन्नता रहेगी, दिव्यता रहेगी। यही आनंद है। इसलिए भगवान को तुलसीदास जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। अर्थात हम प्रकृति के बने हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर विकार है, लेकिन परमात्मा प्रकृति से बने हुए नहीं है। परमात्मा प्रकृति को बनाते हैं और उस प्रकृति से अछूते रहते हैं, इसलिए विकार रहित होने से वो आनंद स्वरूप है। इसलिए अगर आनंद चाहिए तो कहाँ आना है? आनंद अगर चाहता है तो आ नंद की तरफ। अगर आनंद चाहिए जीवन में तो कहाँ आना पड़ेगा? नंद की ओर आना पड़ेगा, कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा।